गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन देखी, मार्केटिंग की मीनिंग देखी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग देखी। और इसके बाद में जो है हमने जो एक्टिविटीज़ होती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, मतलब कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो हमने देखे थे। तो जैसा वापस रिकॉल करते हैं तो मार्केटिंग क्या होता है? कमोडिटीज़ का एक्सचेंज। जो आप कोई भी चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, सेलिंग और परचेजिंग करते हैं, तो उसको मार्केटिंग कहा जाता है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कि उसके लिए मैनेजमेंट जो होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट। मार्केटिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या? तो मार्केटिंग के लिए प्लानिंग करना, मार्केटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन करना, मार्केटिंग के लिए स्टाफिंग करना, मार्केटिंग के लिए कंट्रोलिंग करना, मार्केटिंग के लिए कोऑर्डिनेशन करना। मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ अगर आप मार्केटिंग के लिए करते हैं तो उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप जैसे प्लानिंग करते हैं कि कौन मार्केटिंग में कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्यों करेगा, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। आप फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाते हैं ताकि रिस्क को कम किया जा सके। तो इस तरीके से अगर ये सब आप करते हैं कि फ्यूचर में रिस्क कम हो जाता है, पहले से सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हर एक अलग अलग ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंस दे रखी है। सबसे पहले आपको दे रखी है इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले आपको फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस दे रखी है। सेकेंड आपको दे रखी है इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, सेकंड आपको दे रखा है इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर्स। थर्ड आपको दे रखा है इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी। थर्ड आपके दे रखा है इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी। और लास्ट में आपको दिया है इम्पोर्टेंस फॉर नेशन। तो इस तरीके से आपके 4 ग्रुप्स के अंदर इम्पोर्टेंस दे रखी है। फर्स्ट आपको दी है इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस, सेकंड दिया है इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर, थर्ड दिया है इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी एंड फोर्थ दिया है इम्पोर्टेंस फॉर नेशन। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस देखते हैं। और यहाँ पे है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है, ड्रकर का स्टेटमेंट दे रखा है। ड्रकर ने एक स्टेटमेंट दिया था, मार्केटिंग इज बिजनेस। मार्केटिंग क्या है? बिजनेस ही है। जैसे बिजनेस में आप सेलिंग और परचेसिंग का काम करते हैं, वैसे मार्केटिंग में वही करते हैं, सेलिंग और परचेसिंग का काम। तो यही इसने ड्रकर ने कहा है, मार्केटिंग इज बिजनेस। स्टेटमेंट ड्रकर का ये था। इसके बाद में जो फर्स्ट पॉइंट है, मेंटेनेंस एग्जिस्टेंस इन कंपटीशन। आप क्या कर पाते हैं? कंपटीशन जो है मार्केट में, जो इतना सारा कंपटीशन है उसको मेंटेन कर पाते हैं, उस कंपटीशन को सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इतना सारा कंपटीशन है, तो अगर आप पहले से अगर उस कंपटीशन में रहना है, एग्जिट करना है, अपने फर्म को बचाए रखना है, तो आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, पहले से कोई सही डिसीजन नहीं लेंगे, रिस्क को कम नहीं करेंगे, तो आप जो है कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। तो मार्केटिंग क्या करता है? आपकी हेल्प करता है स्ट्रेटजीज वगैरह बना के, ताकि आप जो है कंपटीशन में टिक पाएँ। फिर इसके बाद में सेकंड है बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन। बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन। बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन, जैसे कि आपको पता है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं, कौन कौन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब आपने देखा था कि जो इसका फर्स्ट जो था फंक्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपने फर्स्ट फंक्शन देखा था, कौन सा फंक्शन था? तो एनालिसिस ऑफ मार्केट। आप मार्केट का एनालिटिकल जो पूरा है रिव्यू वो लेते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं उसको। तो आप जब एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कस्टमर्स के बारे में मिलती है, मार्केट के बारे में मिलती है, प्राइजेस के बारे में मिलती है, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप मार्केट का एनालिसिस करते हैं। जो वो फंक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही होता है, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन मिलने का क्या फ़ायदा होता है कि आप अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। थर्ड है मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन, जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है
कि मार्केट में अभी क्या डिमांड चल रही है, मार्केट में क्या सप्लाई चल रही है, मार्केट में क्या क्या प्राइजेस चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है कर पाते हैं, ताकि आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकें। आप उनके कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, जो मार्केट में टेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं और कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपको मार्केट से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। और मार्केट से इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट से मिलती है। इसके बाद में इंक्रीज सेल एट मिनिमम कॉस्ट। एक तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और आपकी सेलिंग जो है वो बढ़ जाती है। जो आपकी कॉस्ट होगी वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप ये सारे इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के एकदम अच्छे से प्लानिंग करके सही डिसीजन ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो एकदम कम हो जाती है। फ्यूचर में रिस्क कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होती है और जैसा कि आप कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, वांट्स के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, तो आपकी क्या होती है? सेलिंग भी इंक्रीज़ होती है। कॉस्ट कम होती है, सेलिंग इंक्रीज़ होती है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या? कॉस्ट भी कम हो गई, सेलिंग भी बढ़ रही है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ जाता है इसके अंदर। फिर इसके बाद में आपके आता है फिफ्थ, इंक्रीज इन प्रॉफिट। जैसा कि आपको बताया कि कस्टमर्स आर परsuade टू बाय मोर थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इसमें आप मार्केटिंग में पता ही है कि आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आप करते हैं। फंक्शंस में आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह से अट्रैक्ट होके आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट मिनिमम कॉस्ट। जैसा कि अभी आपने देखा था कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी एकदम मिनिमम हो जाती है। और आप नए नए गुड्स, जैसा कि आपने देखा था कि आप अपना एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से आप क्या है कि कस्टमर की वांट्स, नीड्स के हिसाब से आप नए नए प्रोडक्ट और प्रोडक्शन करते हैं, नए नए गुड्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से आपके क्या होता है? कॉस्ट कम हो गई, कस्टमर आपके बढ़ गए और आप नए नए गुड्स भी बना रहे हैं, सेलिंग आपकी इंक्रीज़ हो रही है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या? कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कॉस्ट कम होना और सेलिंग का बढ़ना, यही जो है वो आपको बता देता है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ईजी टू गेट मिडलमैन। ईजी टू गेट मिडलमैन। आप क्या करते हैं? इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेल्स प्रमोशन वगैरह करके आप कस्टमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है कि आपके कस्टमर के क्या, आपका जो प्रोडक्ट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो कस्टमर को ऑलरेडी आपके मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसकी वजह से पता चल जाता है कि आपके क्या क्या जो है उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में ऑलरेडी जो है गुडविल ले लेता है और उसको जो है फेमस हो जाता है मार्केट में, एक तरीके से आपके एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से और मार्केटिंग करने की वजह से। अगर आप एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कर लेते हैं तो कस्टमर को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कस्टमर क्या करेगा? आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो आपको मिडिलमैन वगैरह के पास जाके उनको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारा सामान बेचें। किसी एजेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होलसेलर, रिटेलर को आपको जाके जो है उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका सामान बेचें। कस्टमर की डिमांड की वजह से वो खुद आपके पास आएंगे और आपका सामान बेचने के लिए कहेंगे। तो आपको क्या होता है? ईजिली आपको मिडिलमैन जो है बीच में आपका सामान बेचने के लिए, एजेंट हो, सेल्समैन हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, आपको ईजिली मिल जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गुडविल। आपकी जो गुडविल होती है, इमेज होती है, प्रेस्टीज होती है, वो मार्केट में बढ़ती है, क्योंकि आपके क्या होते हैं? कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहते हैं। कंज्यूमर्स अगर सेटिस्फाइड होंगे तो आपकी क्या होगी? मार्केट में रेप्यूटेशन, गुडविल बढ़ेगी। फिर आगे 8, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द फर्म। जैसा कि आपने देखा, आप कंपटीशन को फेस कर पाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता है, सेलिंग आपकी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से सब कुछ अगर ज़्यादा है तो आपका बिजनेस खुद भी तो बढ़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर आपकी सेलिंग बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो फर्म है उसकी साइज़ भी बढ़ेगी। आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। लार्ज साइज़ के बिजनेस के आपको सारी फैसिलिटी मिल पाती है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आप अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, आप उनको भी पूरा कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि आप क्या करते हैं, हेल्थी कंपटीशन जो है वो बनाए रखते हैं। कंपटीशन के लिए आप ज़्यादा कुछ जो है गलत चीज़ें करते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप हेल्थी कंपटीशन निभाते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसका मतलब आप सोसाइटी के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आपके थे बिजनेस के आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर बिजनेस के अंदर ये आपके टोटल 9 जो है आपके इम्पोर्टेंस थे। खुद एक बार बुक से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।